हेलो एंड वेलकम। और आपसे मेरी मुलाकात हो रही है TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और रोजाना हम अलग अलग मुद्दों पर डिस्कस करते हैं, जानकारी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कोरोना वायरस को लेके। ये खबर आपको आगाह करने वाली है और आगाह मैं इस तरह से आपको करना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर किसी तरह के सिम्टम्स हैं, आप अपना RT-PCR टेस्ट कराते हैं और उसमें आप आते हैं नेगेटिव, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोरोना नहीं है, यानी कि आप कोविड पॉजिटिव भी हो सकते हैं। क्योंकि अब जो केसेस आ रहे हैं वो RT-PCR टेस्ट को भी मात दे रहे हैं। जो वायरस है, आप ये कह सकते हैं कि वो RT-PCR टेस्ट किट को भी धोखा देने में माहिर है। क्योंकि जो नए वेरिएंट्स आए हैं, जो म्यूटेशन हुई है इस वायरस की और जो नए वेरिएंट्स आए हैं स्पेशली दक्षिण अफ्रीका से, UK से, ब्राज़ील से, यहाँ से आए हुए वेरिएंट्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर रहे हैं। और ये एक वजह है कि आज जो हमारे सामने आंकड़ा आया वो 2 लाख को पार कर गया है। अब इसकी पूरी डिटेल्स भी मैं आपको दूंगी, लेकिन 2 लाख का जो आंकड़ा आज हमने न्यूली इन्फेक्टेड केसेस का पार किया है, यानी कि नए संक्रमितों का पार किया है। अभी तक सिर्फ अमेरिका ऐसा देश था जहां एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए थे और वो भी उसने 21 दिन का वक्त लिया था 1 लाख से 2 लाख के आंकड़े तक का जाने का। लेकिन हमारी जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है वो हम देख रहे हैं कि कैसे हम 2 लाख को आज क्रॉस कर चुके हैं और वो जाहिर बात है चिंताजनक है। लोग कह रहे हैं कि भाई हमने तो RT-PCR टेस्ट कराया, हम उसमें नेगेटिव आए, फिर हम कोरोना पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं। दरअसल हो ये रहा है कि RT-PCR टेस्ट आप जब कराने जाते हैं और जो नया वायरस का वेरिएंट आया हुआ है वो इसीलिए घातक है क्योंकि RT-PCR टेस्ट में जब आप कराते हैं तो आपके नाक का और गले का सैंपल लिया जाता है, यानी कि जो स्वैब कलेक्ट किया जाता है। और ये जो नया वेरिएंट है ये आपके नाक और गले को इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये आपके चेस्ट को, आपकी लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है। और शायद ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि RT-PCR जो है टेस्ट इसको पकड़ नहीं पा रहा है। अच्छा, RT-PCR टेस्ट के बाद बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि RT-PCR करने के बाद अगर आप CT स्कैन कराते हैं तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि नेगेटिव से आप पॉजिटिव हो जा रहे हैं। अब उस ड्यूरेशन के बीच में, यानी कि जब आप नेगेटिव हैं, RT-PCR आपने करा लिया तो आपने अपने आप को आइसोलेट नहीं किया, आपने लोगों से मिलना बंद नहीं किया क्योंकि आपको ये पता है कि आप नेगेटिव हैं, आपको कोरोना नहीं है। लेकिन बात तो ये है कि RT-PCR टेस्ट ने आपकी बीमारी को पकड़ा नहीं है। CT स्कैन हुआ, उसमें आप पॉजिटिव हैं, लेकिन इस ड्यूरेशन के बीच में आप जितने लोगों के संपर्क में आए ये वायरस आपने उनके साथ शेयर कर लिया, यानी कि ये इन्फेक्शन आपने उनको दे दिया। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब दिक्कत ये है कि RT-PCR में पकड़ में आ नहीं रहा है, CT स्कैन में इसके बारे में पता चलता है। और ये जो म्यूटेशन हुई है इस वायरस की, ये जो नया वेरिएंट आया, ये इतना खतरनाक है कि पहले जो आपकी लंग्स डैमेज होती थी 7 से 8 दिन के अंदर, अब वो मुश्किल से 2 से 3 दिन के अंदर परसेंटेज ऑफ लंग्स आपकी डैमेज हो जा रही हैं, यानी कि 2 से 3 दिन आपको इन्फेक्ट हुए हैं और आपकी 70% लंग्स डैमेज होती जा रही हैं। ये भी एक रीज़न है कि मौत का आंकड़ा भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपकी बॉडी पे ये वेरिएंट इतने घातक तरीके से असर कर रहा है कि बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जा रहे हैं अगर आपको तुरंत ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा है। और दूसरी चीज़, जो पहला वेरिएंट था वो आपके आसपास 10 से 11 लोगों को प्रभावित कर सकता था, लेकिन ये जो नया वायरस का वेरिएंट है ये इतना ख़तरनाक है कि अगर आप जिन लोगों की जद में आते हैं, इसके अंदर क्षमता ये है कि वो आपके आसपास 30 लोगों तक को इफ़ेक्ट करता है, यानी कि 30 नंबर ऑफ पीपल हु आर अराउंड यू, उनको इन्फेक्शन ये हो सकता है। और इसीलिए ये जो वेरिएंट है ये बहुत ख़तरनाक है। अब जो आंकड़े जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, आपको ये करना है कि RT-PCR टेस्ट तो कराना ही है, लेकिन अगर आप फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपके सिम्टम्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली ऑन है, तो आपको अपना CT स्कैन भी कराना है। CT स्कैन कराएंगे तो उससे आपको कम से कम ये क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं है। अब ये है कि इसमें जो आंकड़े जिस तरीके से बढ़े हैं, देखिए उसमें नंबर्स बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वो नंबर्स मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम जो पहले थे हमने देखा 50,000 कुछ क्रॉस किए, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते 70,000 को हमने नंबर्स को क्रॉस किया, 70,000 के बाद हमने 1 लाख नंबर को क्रॉस किया, 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000 और आज हम 2 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। ये पूरी डिटेल्स आप रोज़ाना देखते ही हैं न्यूज़ चैनल में जब हम आपको डिटेल्स देते हैं कि कैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन इन आंकड़ों के बढ़ने के साथ साथ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो नया वेरिएंट आया इस पर और रिसर्च करने की ज़रूरत है, इसको कैसे पकड़ा जाए इसे समझने की ज़रूरत है, कैसे इससे बचा जाए इससे समझने की ज़रूरत है। तो इसीलिए अगेन मास्क का इस्तेमाल आपको करना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है
और तीसरा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको इस बात का आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि आपके आसपास जो लोग हैं, भले ही वो असिम्प्टोमेटिक ही क्यों ना हो, कहीं उसमें ये वायरस, कहीं उन लोगों में ये वायरस है तो नहीं। इसीलिए आपको अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतनी है और खुद को सुरक्षित रखना है। जस्ट टेक केयर।